अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम मश्क 1.1 हल कर रहे थे। हिसाब नंबर 7 तक हल कर चुके हैं। 8वां अब हम देखेंगे। 8वां हिसाब कुछ इस तरह से दिया गया है। ए और बी की कीमत, ए और बी की दर्जे ज़ीर कीमतों के लिहाज से कीमतों के लिए ए नफ़ी बी बराबर है ए जमा बी। जांच कीजिए, इसको जांच करना है। कीमतें हमें दी गई हैं। ए बराबर 21 और बी बराबर 18 दिया गया। इसके हिसाब से इन कीमतों को रख के हमें जांच करना है। हम सबसे पहले देखेंगे ए की कीमत है 21, यानी 21 नफ़ी 18, बी की कीमत 18 है, बराबर है 21 जमा 18 कहता है। हम देखेंगे यहाँ 21, ये कर्ज जो आपको वापस आना है वो नफ़ी करना है। इसमें से नफ़ी और नफ़ी दोनों अलामतें रहने की वजह से यहाँ जमा हो जाएगा। नफ़ी और नफ़ी को ज़रब देने से जमा 18 बराबर है, ये तो सीधे सीधे 21 जमा 18 ही है। 21 जमा 18। अब इनको दोनों को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 39। 8 1 9, 3 बराबर 8 1 9, 1 और 2 3। बाकी हिसाब भी आप इसी तरह से हल करेंगे। 9वां हिसाब देखिए। दर्जेज़ील बयानात के लिए बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर की अलामत लगाइए। एक बयान यहाँ पर दिया गया है, वो कुछ इस तरह से है। मैं एक हल करके दिखाता हूँ, बाकी आप हल कीजिए। 9वां हिसाब है नफ़ी 8 जमा नफ़ी 4 बराबर, यहाँ अलामत लगाना है आपको। बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। नफ़ी 8 नफ़ी 4 इस तरह से दिया गया है। अब देखिए यहाँ आपका 8 रुपये कर्ज एक जगह पर और दूसरी जगह पर फिर 8 रुपये कर्ज। इन दोनों को आप जमा करेंगे, दोनों कर्ज आप जमा करेंगे तो जवाब आएगा नफ़ी 12, यानी आपका कर्ज नफ़ी 12। यहाँ आपका कर्ज 8 रुपये और ये कर्ज जो आपको वापस आना है, क्योंकि यहाँ नफ़ी की अलामत है, नफ़ी और नफ़ी को मिलाने से ये जमा हो जाएगा, जमा 4। अब यहाँ हो गया आपका 8 रुपये कर्ज और ये 4 रुपये आपका कर्ज वापस आया, यानी आपका सरमाया। तो इसका जवाब हो जाएगा नफ़ी 4 और ये आपका नफ़ी 12। तो मालूम हुआ कि नफ़ी 12, नफ़ी 8 जमा नफ़ी 4 छोटा है नफ़ी 8 नफ़ी 4 से। खत अददी पर अगर हम इन आयदात को आप देखेंगे तो मज़ीद शक्ल वाज़ेह हो जाएगी। अगला हिसाब हम हल करेंगे। 10वां, पानी के एक टैंक में नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक बंदर बैठा हुआ है, यानी पहली सीढ़ी पर। पानी की सतह 9वें सीढ़ी पर है। तो नंबर 1, वो सीढ़ी नीचे जाता है, वो 3 सीढ़ी नीचे जाता है और फिर 2 सीढ़ी ऊपर कूदता है। कितनी बार कूदने पर वो पानी की सतह पर जाएगा? यहाँ आपको गौर करना है कि वो सबसे पहले वो सीढ़ी नंबर 1 पर है, यहाँ से वो इब्तिदा करता है, पहली सीढ़ी पर है, यहाँ से वो इब्तिदा करता है। तो पहली बार कूदने में, पहली छलांग जब वो लगाता है तो वो पहली सीढ़ी पर से तीसरी सीढ़ी पर जाता है। 1 जमा 3 होगा, यानी 4थी सीढ़ी पर वो पहुंचता है। पहली सीढ़ी पर है, 3 सीढ़ियां छलांग लगाता है, 4थी सीढ़ी पर वो पहुंचता है। जब वो दूसरी छलांग लगाता है, दूसरी छलांग जब वो लगाता है
दूसरी छलांग में वो चौथे नंबर पे था, 2 सीढ़ियां ऊपर आता है, 2 सीढ़ियां ऊपर आता है, यानी दूसरी सीढ़ी पर वो पहुंचता है। इसी तरह से जब वो अगली छलांग लगाता है, तीसरी छलांग जब लगाता है, तो वो दूसरी सीढ़ी पर था, 3 सीढ़ियां और नीचे जाता है, आगे पहुंचता है, तो वो 5वीं सीढ़ी पर जाता है। चौथी छलांग में वो 5वीं सीढ़ी पर है और 2 सीढ़ियां ऊपर आता है, उल्टा कूदता है, तो वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंचेगा। आगे जब वो 5वीं बार छलांग लगाता है, 5वीं बार छलांग लगाता है, तो उस वक्त वो तीसरी सीढ़ी पर है, वहां से 3 सीढ़ियां आगे जाता है, यानी 6ठी सीढ़ी पर वो पहुंचता है। जब वो 6ठी दफा छलांग लगाता है, तो वो 6ठी सीढ़ी पर है, वहां से 2 सीढ़ियां ऊपर आता है, फिर चौथी सीढ़ी पर वो पहुंचता है। मजीद वो जब 7वीं दफा छलांग लगाता है, तो वो चौथी सीढ़ी पर है और 3 सीढ़ियां आगे जाता है, तो यहाँ वो 7वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। जब वो 8वीं दफा छलांग लगाता है, 8वीं दफा छलांग लगाता है, तो 7वीं सीढ़ी पर है, 2 सीढ़ियां ऊपर आता है, तो सीढ़ी नंबर 5 पर वो पहुंचेगा, जीना नंबर 5 पर वो पहुंचेगा। और जब वो 9वीं दफा छलांग लगाता है, 9वीं छलांग में वो 5वें जीने पर है, 3 जीने नीचे जाता है, तो वो 8वें जीने पर पहुंचेगा। 10वीं दफा वो फिर ऊपर को छलांग लगाता है, 8वें जीने पर है, 2 छलांगे ऊपर लगाता है, तो वो 6ठी सीढ़ी पर पहुंचेगा। जब वो 11वीं दफा छलांग लगाता है, तो वो 6ठे जीने पर है और 3 जीने नीचे जाता है, तो वो 9वें जीने पर जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि वो 11 दफा छलांग लगाने के बाद पानी के पास पहुंचता है, जहां पर 9वें जीने पर पानी है। आप इसको वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगला उसका स्टेप है 10वें का ही दूसरा, पानी पीने के बाद वो ऊपर आ रहा है। अभी पानी पीने के बाद वापस जाना चाहता है, उसके लिए वो हर बार 4 सीढ़ियां ऊपर जाता है, 2 सीढ़ियां नीचे कूदता है। कितनी बार कूदने पर वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचेगा, यानी सीढ़ी नंबर 1 पर वो कब पहुंचेगा? देखिए, वो इब्तिदा करता है 9 से, 9वीं सीढ़ी पर है वो, यहां से वो इब्तिदा करता है, शुरुआत करता है। तो पहली बार जब वो कूदता है, तो 9वीं सीढ़ी से ऊपर आ रहा है। अभी ये 4 सीढ़ियां ऊपर आता है, सीढ़ी नंबर 5 पर पहुंचता है। दूसरी छलांग में, दूसरी दफा जब वो छलांग लगाता है, तो 5वें जीने पर है, नीचे जा रहा है, 2 जीने नीचे जा रहा है, फिर 7वें जीने पर पहुंच जाता है। जब वो तीसरी बार छलांग लगाता है, तो उस वक्त वो 7वें जीने पर है और 4 जीने ऊपर चढ़ रहा है, तो वो तीसरे जीने पर पहुंचेगा। जब वो चौथी बार छलांग लगाता है, तो उस वक्त वो तीसरे जीने पर है और 4 जीने, 2 जीने वो नीचे जाता है, फिर 5वें जीने पर वो पहुंचेगा। जब वो 5वीं बार छलांग लगाता है, तो 5वें जीने पर है और 4 जीने ऊपर आता है, तो वो पहले जीने पर पहुंचेगा। इस तरह से जब वो 9वें मकाम से इब्तिदा करेगा, तो 5 छलांगे लगाने के बाद में वो पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। इसका आप पॉज करके दोबारा देख लीजिए। अगला सवाल, इसका सब क्वेश्चन ये है, अगर नीचे जाने वाली सीढ़ियों को मुनफी सही एदाद और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को मुस्बत सही एदाद से जाहिर किया जाए, तो दर्ज झील को मुकम्मल करते हुए
नंबर 1 में बंदर 1 और 2 में बंदर की छलांगों को जाहिर कीजिए। मिसाल दी गई है नफ़ी 3 जमा 2। यहाँ देखिए वो 11 छलांगे लगाता है। पहली छलांग को नफ़ी से अगर हम जमा करेंगे तो नफ़ी 3 जमा 2, 3 जीने कम होते हैं पहली छलांग में, 2 जीने ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरी छलांग में 3 जीने कम, 2 जीने ज़्यादा। फिर तीसरी में नफ़ी 3 जमा 2। फिर चौथी में नफ़ी 3 जमा 2। फिर पांचवी में नफ़ी 3 जमा 2। फिर नफ़ी 3 जमा 2। छलांगे आप देखते जाइए, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छलांगे, 11 छलांगे वो लगाता है। अब इसको आप हिसाब करके देखेंगे, बराबर है ये नफ़ी और जमा को अगर आप करके देखेंगे तो 3 3 6 3 9 12 और 18, 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, नफ़ी 18 और जमा 1 2 3 4 5 जमा 5 बराबर 5 दूनी 10 बराबर नफ़ी 8। कर्ज 18 रुपये, 10 रुपये आपका असिस्ट, नफ़ी 8 होगा। यानी नफ़ी 8 वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों को ये जाहिर करता है। इसका अगला हिस्सा है नंबर 2। इसको जमा 4 और नफ़ी 2 से जाहिर करना है। तो आप गौर करेंगे इसमें, पहली कूद में वो जमा 4, दूसरी छलांग में नफ़ी 2, फिर तीसरी में जमा 4, चौथी में नफ़ी 2, पांचवी में जमा 4। इस तरह से वो 5 छलांगे लगाकर वो ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचता है। आप इसको हल करके देखिए। जमा के 4 तिया 12 जमा 12 नफ़ी 4 बराबर जमा 8। ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को जाहिर करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।